Good morning. Today we discuss about xenon compounds, their geometry and hybridization. Atomic number of xenon 54 and electronic configuration is krypton 36 and D10, then 5s2, 5p, 6 and 5d0. Also we written shell wise is 2, 8, 18, 18, 8. Now this is the main orbitals S, P and D. 5s, 5p and here is 5d. And we see that valence electron in outermost shell is 8 and also it's having vacant d orbital. Now the formula of hybridization is 1 by 2 V plus M minus C plus A. This is the formula to calculate the hybridization. Here V is equal to number of valence electron in outermost shell of central atom, and the central atom is xenon, and we know that it is an ideal gas and having complete octet. But when the highly electronegative element comes to near the xenon, then it makes the compound. इसके जो बाह्यतम कक्ष के जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है वो अयुग्मित करने की क्षमता रखने वाला परमाणु जब इसके निकट आए तो ये कंपाउंड बनाने की स्थिति में आ जाता है। और यहाँ M जो है ये है मोनोवेलेंट एटम की संख्या, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। C is charge on cation, charge on cation, and A is
charge on anion. And the famous compounds of xenons are XeF2, XeF4 and XeF6. And now we studying about their hybridization and their geometry, structural geometry. संरचनात्मक ज्यामिति और संकरण के बारे में हम इसके देखेंगे, और संकरण जिस प्रकार का होगा इसमें उसके अकॉर्डिंग जो संरचना होनी चाहिए, जो ज्योमेट्री होनी चाहिए, वो इसमें नहीं पाई जाएगी। यहाँ हम इसके 8 इलेक्ट्रॉन अगर हम हुंस रूल के अकॉर्डिंग भरें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, पहले एक एक और फिर इसका युग्मन कर दें, तो ये 2, 2 4, 2 6 और ये 2 8 इलेक्ट्रॉन Px, Py, Pz, dxy, dyz और dzx, dx2, y2 और dz2। हालांकि ये इस टॉपिक में नहीं है, फिर भी अपन ये एक सामान्य जानकारी बता दें, जनरल इन्फॉर्मेशन। इस डी में भी ये जो 4 होते हैं इनका शेप समान होता है, और ये dz2 जो होता है ये इनसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हालांकि यहाँ इसका कोई इतना रोल नहीं है, परंतु इनकी एनर्जी लेवल तो पांचों की सेम होती है। अब यहाँ हम एक बात और ये क्लियर कर दें ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन के अलावा, कि जब कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इससे अप्रोच करता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स अयुग्मित होना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसी स्थिति में अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाए तो ये इस कंडीशन में आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाते हैं वैलेंस शेल में, और ये कंपाउंड बना सकता है। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आता है तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएंगे और ये ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड बना सकता है। और अगेन ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ जंप कर जाए तो यहाँ ये सिंगल और यहाँ ये सिंगल, तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास प्राप्त हो जाते हैं और ये ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड बना सकता है। तो यहाँ अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए कि क्या कारण है, व्हाट इज द रीज़न दैट ज़ीनोन डोंट मेक ज़ीनोन ट्राइफ्लोराइड, ज़ीनोन पेंटाफ्लोराइड एंड ज़ीनोन हेप्टाफ्लोराइड, इसका रीज़न ये रहेगा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में जितने होंगे वही बना पाएगा। तो वो कंडीशन यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की 2 आई, फिर 4 आई और फिर 6 आई, इसलिए ये ज़ीनोन डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड और ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड
बना लेता है। अब अपन वापस इस स्थिति में चले हैं। हालांकि अपन को इस लंबे फार्मूले की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर अपन वास्तव में प्रारंभिक स्थिति में अपन देखें और फार्मूले से भी देखें तो ये जो हमारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे 8, इस फर्स्ट कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, तो अपन को यहीं ये पता लग जाता है कि एक S 3P और एक D यानी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। 1 और 3 4 और 1 5 ऑर्बिटल्स का या सब ऑर्बिटल्स का यूज़ हुआ है। और जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है तो जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल यानी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्योमेट्री बनती है या बननी चाहिए। अब यहाँ अपन फार्मूले के हिसाब से देखें तो ये 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 8। किसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन? सेंट्रल मेटल में, सेंट्रल एटम में। और मोनोवेलेंट एटम इसके पास है 2। टोटल होगा ये, हालांकि चार्ज तो इसमें कुछ नहीं है, फिर भी अपन फार्मूले में लिख दें 0 + 0। कोई उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है इस कंपाउंड में। तो ये हो गया 10 और ये 1/2 × 10, तो ये आ जाएगा अपने पास 5। तो इससे पता लग रहा है कि ये 5 जो हैं ऑर्बिटल या सब ऑर्बिटल्स का इसमें यूज़ हुआ है। 5 सब ऑर्बिटल्स का sp3 और d वो ऑलरेडी नज़र आ रहा है फार्मूला ना लगाते तो भी। तो अब इसमें अपन देखें, हाइब्रिडाइजेशन की बात तो क्लियर हो गई। स्ट्रक्चर अपन देखें तो ये तो हो गया अपना जीनोन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें 8, और मोनोवेलेंट ये जीनोन डाइफ्लोराइड में मोनोवेलेंट जो एटम है वो 2 हैं। जीनोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। तो ये अगर अपन यहाँ पे अपन जोड़ दें फ्लोरीन तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा बचते हैं। 2 का यहाँ यूज़ हो गया बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन यानी ये 3 लोन पेयर। लोन पेयर कितने बचे? 3। 6 इलेक्ट्रॉन यानी 3 लोन पेयर। इन 3 लोन पेयर को अपन यहाँ लगा सकते हैं। तो ये इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन है और ये इसकी एक्सियल पोजीशन है, ये वाली। इक्वेटोरियल पोजीशन पे इसलिए लगाते हैं लोन पेयर कि यहाँ मिनिमम रिपल्जन फोर्स होता है, कम से कम न्यूनतम प्रतिकर्षण। तो अब अपन यहाँ देख रहे हैं कि इसमें ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है अपना, अगर ये हाइब्रिडाइजेशन हो तो। परंतु वास्तव में ज्योमेट्री में लोन पेयर का कोई ऐसा रोल नहीं होता है। तो इन सबको अपन को माइनस करना पड़ेगा ज्योमेट्री, इनका कोई रोल नहीं। तो बचता है अपने पास केवल ये जीनोन और ये 2 फ्लोरीन। तो ऐसी स्थिति में ये लीनियर स्ट्रक्चर बन गया। ये ट्राइगोनल बाईपिरामिडल जो ज्योमेट्री थी वो डिस्ट्रॉयड हुई लोन पेयर की उपस्थिति की वजह से 3, और ये लीनियर स्ट्रक्चर यानी रेखीय संरचना प्राप्त हुई जिसका बंद कोण जो था
180 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप चाहें तो इसको यूँ घुमा के भी लिख सकते हैं कि ये एफ और ये एफ। तो ये कौन सी स्ट्रक्चर हो गई, लीनियर स्ट्रक्चर हो गई, और ये बॉन्ड एंगल जो हो गया इसका 180 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो बात हुई जिनोन डाईफ्लोराइड की। अब अगर अपन इस डाईफ्लोराइड की जगह ले लें जिनोन टेट्राफ्लोराइड ले लेते हैं, जिनोन XeF4, तो इसमें सेकंड वाली कंडीशन आ जाएगी कि ये जो इलेक्ट्रॉन भी जंप करके यहाँ आए तो यहाँ रह गया सिंगल, और यहाँ एक सिंगल यहाँ भी हो गया, तो ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहीं से अपन हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 और 6 सब ऑर्बिटल्स, यानी sp3d2 कौन सा हो गया ये, sp3d2 जिनोन टेट्राफ्लोराइड के केस में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और फार्मूले से देखें या डायरेक्ट भी देख लें तो ये कितना बच रहा है, 1 2 3 4 5 6, देख लेते हैं कि ये 8 तो इसके हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के, और मोनोवेलेंट एटम इसमें 4, तो ये क्या आया 12, और 12 2 से काटा तो ये 6। ये तो हो गई संकरण वाली बात। अब अपन अगर sp3d2 होगा तो सबसे फेमस हाइब्रिडाइजेशन है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाला स्ट्रक्चर इसमें प्राप्त होता है, ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफल की। तो देखते हैं अष्टफल की इसमें बना के कि ये भैया अपना हो गया जिनोन, और इसमें अपन ने 1 2 3 4 इस तरह से जोड़ा कि मिनिमम रिपल्जन हो। तो ये 4 फ्लोरीन अपन यहाँ अगर अटैच कर दें और अष्टफल की संरचना बनाए तो एक ये ऊपर प्लेन के ऊपर और एक नीचे ये वाला, पर फ्लोरीन 4 ही जोड़े अपन ने, तो 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन का तो यहाँ यूज हो गया। अब बचे 4, तो ये इसका मतलब ये है कि 2 लोन पेयर है इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन फ्री है मतलब 2 लोन पेयर। अब मान लो अपन यहाँ लोन पेयर लगा दें 2, यूँ भी बना सकते हैं इसको, चाहें तो यूँ बना दो, नो प्रॉब्लम। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री प्राप्त होनी चाहिए थी, लेकिन लोन पेयर का ज्योमेट्री में कोई रोल नहीं होने की वजह से ये तो हो गया अपना माइनस वाली कंडीशन में। तो बचा अपने पास क्या है, केवल ये स्ट्रक्चर बचा। तो ऑक्टाहेड्रल की जगह इसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड होके स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा, यानी वर्ग समतली संरचना। ये जिनोन टेट्राफ्लोराइड वाली बात होगी। एक और कंपाउंड देख लेते हैं अपन इसका, जिनोन हेक्साफ्लोराइड। देखते हैं इसमें क्या है, इसका माजरा क्या है ये भी देख लेते हैं। तो भाई अब ये और बच रहा अपने पास 2 जो सेम एनर्जी लेवल को देखें तो ये भी इधर जंप करा, यहाँ रह गया 1, तो यहाँ आ गया अपने पास एक और सिंगल, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए अनपेयर्ड जो बॉन्डिंग कर सकते हैं अदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब अपन यहाँ देखते हैं कि ये sp3d3 sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे प्राप्त होगा। और अपन यहाँ निकालें तो भी ये 8 तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 6 मोनोवेलेंट एटम है, तो ये यहाँ अगर अपन 6 लगा दें तो 8 और 6 14, तो 14 का 1/2 करा तो
7 आ जाता है, तो ये 7 सब ऑर्बिटल्स अपने पास है, 1s 3p और 3d। तो इसमें sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन प्राप्त होगा। तो अब इसमें स्ट्रक्चर कैसा होगा कि ये तो अपना हो गया जिनोन, और कैसे लगाएंगे इसको कि यूं कर देते हैं अपन, 4 फ्लोरीन तो अपन यहाँ लगा देते हैं, लगाने हैं अपन को 6, तो ये एक ऊपर और एक नीचे भी लगा देते हैं। तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 6 का उपयोग हो गया। अब इसमें भी एक लोन पेयर बच जाता है। इस हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से तो अपन देख रहे हैं, तो यहाँ पे sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन अगर होता तो ये ज्योमेट्री अपन को प्राप्त होती है। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पंचकोणी द्विपिरामिडी। पर यहाँ भी हम देखें तो ये जो अपना एक लोन पेयर है वो यहाँ है, और चूंकि इसका कोई यूज़ नहीं है तो ये ज्योमेट्री ये भी डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। और डिस्ट्रॉयड होकर बनेगी कैसी, इसको अलग कलर से बना देते हैं कि ये जिनोन और ये अपने हो गए 6 फ्लोरीन। तो sp3d3 संकरण होते हुए भी, sp3d3 संकरण होते हुए भी यहाँ पर हमारी जो ज्योमेट्री है वो अष्टफल की ज्योमेट्री प्राप्त हो रही है। अष्टफल की ज्योमेट्री, ओक्टाहेड्रल, डिस्टोर्टेड ओक्टाहेड्रल। तो ये इन जिनोन के जो कंपाउंड्स थे, हेलाइड्स थे, इनका किस्सा था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और ज्योमेट्री क्या होगी। और हाइब्रिडाइजेशन जो होगा उसके होते हुए भी ज्योमेट्री लोन पेयर की उपस्थिति डिस्ट्रॉयड हो जाएगी और नई ज्योमेट्री या नया स्ट्रक्चर इसका प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें एक छोटा सा नया उदाहरण भी और जोड़ देते हैं अपन कि मान लो ये कंपाउंड होता जिनोन OF2, जिनोन ऑक्सीडाइफ्लोराइड। इस केस में क्या होता है, तो से कंडीशन तो सब सेम है भाई कि ये फार्मूला भी यही लगेगा। 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 2 इसके पास मोनोवेलेंट एटम है, और ये तो चूंकि ऑक्सीजन डाईवेलेंट है, इसका कोई रोल नहीं इस फार्मूले में। तो ये हो जाएगा 10/2, तो 5 आएगा। तो 5 की कंडीशन में क्या होगा, अब वापस अपन मान लेते हैं ये सब डबल, ये भी डबल है, ये भी डबल है, ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब अपन को जोड़ने हैं एक ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन। तो ये यहाँ से निकला, जंप करा, यहाँ पे आया, और ये भी यहाँ से निकला, जंप करा, यहाँ पे आया। 4 इलेक्ट्रॉन लगेंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 फ्लोरीन मोनोवेलेंट होने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाएंगे और एक अकेला ऑक्सीजन जुड़ने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा डबल बॉन्ड की वजह से। तो यहाँ ज्योमेट्री अपन देखें तो sp3d2 यानी होना क्या चाहिए, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए। अब यहाँ अपन देखें तो जो 8
वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें से 2 इसमें लगे और 2 इसमें लगे, 4, तो बचे 4। 2 लोन पेयर भी लगाने इस ऑक्टाहेड्रल में, 2 लोन पेयर लगाते हैं, 2 लोन पेयर। तो ये जिनोन लिया अपन ने और 2 अपन जोड़ देते हैं इसमें फ्लोरीन। बनाना तो वही है ऑक्टाहेड्रल, 2 फ्लोरीन जोड़ दिए। अब क्या हो रहा है, अब ऐसा करते हैं, इसमें इन दोनों से इलेक्ट्रॉन से यहाँ जोड़ देते हैं ऑक्सीजन, और 4 है यानी 2 लोन पेयर है तो वो यहाँ लगा देते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन में, जब मिनिमम रिपल्जन फोर्स होता है। ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। अब यहाँ भी ये बना क्या है, बना तो ये यूं देखें तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना, लेकिन ये भी डिस्ट्रॉयड होगी लोन पेयर का कोई रोल नहीं होने की वजह से। इन लोन पेयर को अपन कर देंगे माइनस, तो बचता है केवल ये शेप, ये वाला। और ये शेप आप देखो तो ये क्या है, टी शेप स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, टी शेप स्ट्रक्चर। भले इसको आप यूं लिख दो, ये एफ यहाँ लगाओ, ये जिनोन लगाओ, ये एफ लगाओ, ये ऑक्सीजन लगाओ। अब इसी तरह से 2 ऑक्सीजन अपन लगा दें, या 1 ऑक्सीजन और 4 फ्लोराइड लगा दें, F4 जिनोन ऑक्सी टेट्रा फ्लोराइड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपन को 2 और फ्लोरीन जोड़ने, तो इसको भी जंप कराना पड़ेगा। तो ये हिसाब जो है यहाँ आएंगे और हो क्या जाएगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन तो अपन को चाहिए जो हो गई पूर्ति, क्योंकि 4 तो ये और 2 इसको चाहिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन। और हाइब्रिडाइजेशन हो गया ये sp3d3, sp3d3। अब देखते हैं इसको sp3d3 को। और चूंकि XeOF4 को अपन देखें तो 4 और 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 रह जाता है इसमें, 1 लोन पेयर रह जाता है। तो ये तो हो गया अपना जिनोन। 4 अपन जोड़ दो इसमें, फ्लोरीन। 1 अपन को जोड़ना है इसमें ऑक्सीजन, और 1 जोड़ना है अपन को, 4 और 2 6 हो गए, तो 1 अपन को जोड़ना है लोन पेयर। तो यहाँ जोड़ देते हैं अपन लोन पेयर, ये इस तरह से। अब ये लोन पेयर तो इसका हो गया माइनस, तो ये स्ट्रक्चर अपन देखें और एक ये स्ट्रक्चर अपन देखें, यानी इसको वापस बना देते हैं अपन माइनस करने वाले। तो शेप क्या प्राप्त हो रहा है अपन को, ये अपना हो गया जिनोन, और ये 4 इस पे जोड़े फ्लोरीन, और ये ऑक्सीजन, मतलब इस प्लेन के इस तरह से। तो ये अपना यहाँ जोड़ गया ऑक्सीजन, लोन पेयर को हटा दिया, तो ये तो हो गया अपना स्क्वायर प्लेनर। और ये ऊपर बन जाएगा एक पिरामिड। तो ये हो गया स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड होने के बाद स्क्वायर पिरामिडल। जबकि बनता कैसा, अगर इस तरह से ऑक्टाहेड्रल टाइप ही बनता, पर स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, रियल स्ट्रक्चर प्राप्त होगा इसमें स्क्वायर पिरामिडल। तो ये कहानी थी जिनोन के कंपाउंड्स की,
उनके हाइब्रिडाइजेशन की, उनकी स्ट्रक्चर की, उनकी ज्योमेट्री की, उनकी वास्तविक ज्योमेट्री की जो डिस्ट्रॉयड ज्योमेट्री के बाद बनती है, जबकि संकरण के हिसाब से अलग बननी चाहिए। आप सभी को धन्यवाद। अच्छे से तैयारी करें और इसी प्रकार से आसानी से टॉपिक्स को समझ के क्लियर करें। थैंक यू।